नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। गुरदासपुर में घरेलू कलह के चलते पुलिसकर्मी ने AK-47 से की पत्नी और सास की हत्या, फिर खुद को गोली मार की आत्महत्या। श्रीनगर के गुरुद्वारा साहिब में कीर्तन दरबार में शामिल हुए CM भगवंत सिंह मान और केजरीवाल। श्रीनगर से आनंदपुर साहिब के लिए जत्थे को किया रवाना। अमृतसर के रेस कोर्स रोड पर स्थित कोठी में बने कॉस्मेटिक स्टोर में लगी भीषण आग, मालिक की जलने से हुई दर्दनाक मौत। और अब हलचल विस्तार से। गुरदासपुर जिला में एक अत्यंत हृदय विदारक और खौफनाक घटना सामने आई है, जहां एक पुलिसकर्मी ने घरेलू कलह के चलते अपनी पत्नी और सास की हत्या कर दी। जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिसकर्मी ने हत्या के लिए अपनी सरकारी AK-47 राइफल का उपयोग किया था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी गुरदासपुर में स्थित आवासीय क्वार्टरों में जा छुपा। पुलिस ने करीब 1 घंटे तक उससे सरेंडर करने की अपील की, लेकिन आरोपी ने सरेंडर करने से इनकार करते हुए खुद को गोली मार दी। इस दोहरे हत्याकांड और आत्महत्या की घटना से पूरे गुरदासपुर में दहशत और सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आरोपी की पहचान गुरप्रीत सिंह के रूप में की, जो गुरदासपुर की केंद्रीय जेल में गार्ड के तौर पर कार्यरत था। SSP गुरदासपुर आदित्य ने बताया कि पुलिस ने गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और पुलिस को धमकी दी कि वह खुद को गोली मार लेगा। उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने लगभग 1 घंटे तक आरोपी से सरेंडर करने की अपील की और उसे समझाने की कोशिश की। आरोपी ने किसी की नहीं सुनी और आत्मसमर्पण करने की बजाय खुद को गोली मारकर जान दे दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घरेलू कलह के चलते गुरप्रीत सिंह ने अपनी पत्नी अकविंदर कौर और सास की हत्या की है। मृतका की बहन परमिंदर कौर ने बताया कि अकविंदर कौर की शादी 2016 में गुरप्रीत सिंह के साथ हुई थी, लेकिन दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। परमिंदर ने ये भी दावा किया कि उसका जीजा साइको किस्म का व्यक्ति था। 2016 के आस-पास मैरिज हुई। ये बंदा साइको टाइप ही, उन्होंने मेंटली ते फिजिकली टॉर्चर करता रहा। साडी पुलिस कंप्लेना भी होया, महिला मंडल च केस भी गया, बट ये बंदा नहीं समझिया ते ये धमकांदा ही उन्होंने। ते 2020 च मेरे ब्रदर की डैथ हुई ते असीं मेरी मदर कल्ले ही, उन्होंने फिर इनू अपने कोल लै आए, क्योंकि वो आंदे कि मैं मेरे को नहीं रोज़ इहदे नाल लड़िया जांदा ते थाणियां विच खज्जल होया जांदा। ये 2020 दे मेरी सिस्टर घर ही ते ये उन्होंने मैंटली हरासमेंट फोन कर करदा ही, धमकियां दिंदा रहा कि मैं तैनूं मार देना। बट उन्हें कहा कि चलो कोई नहीं, जो मैं आपदे घरे बैठी हाँ तो फिर मैनू कित्थे मार देगा, पर सानू नहीं पता कि इन्हें सच्ची ये काम करना। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਡਾਲੀਆ ਮਿਰਜਾਨਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਕਸੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੈਪਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਵਾਂਗਲਾ ਪੀਸ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ और ਉਹਦੀ ਜੋ ਮਦਰ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਸਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਤਾ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੇ DSP ਦੀਨਾਨਗਰ, SHO ਸਿਟੀ, SP D ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਲਟੀਪਲ ਟੀਮਾਂ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ SSG ਟੀਮ, SSG ਐਂਡ SOG ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਡਨ ਐਂਡ ਸਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੌਂਬਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਡਨ ਆਫ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल श्रीनगर के मशहूर गुरुद्वारा छठी पातशाही में आयोजित कीर्तन दरबार में शामिल हुए। पंजाब कैबिनेट के कई मंत्री भी इस मौके पर उपस्थित रहे। कीर्तन दरबार के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के
350वें शहीदी दिवस के अवसर पर बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रही है। वे दुनिया भर के लोगों को न्योता देते हैं कि अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल हों और गुरु साहिब की सर्वोच्च शहादत को सम्मान दें। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि इस पवित्र स्थान पर आने का सौभाग्य मिला। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि बुधवार को श्रीनगर से एक जत्था आनंदपुर साहिब के लिए रवाना किया गया। इस जत्थे में कश्मीरी पंडित भाई भी शामिल होंगे। जत्था जम्मू, पठानकोट, होशियारपुर, दसूहा और गढ़शंकर होते हुए 22 नवंबर को आनंदपुर साहिब पहुंचेगा। इसके अलावा अमृतसर साहिब, दमदमा साहिब और तरनतारन साहिब से भी 3 और जत्थे रवाना होंगे। सभी जत्थे 22-23 नवंबर को आनंदपुर साहिब में एक साथ मिलेंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि 23-24 नवंबर को गुरु साहिब की याद में बहुत बड़ा दीवान सजाया जाएगा। सर्वधर्म सभा भी होगी, लगातार कीर्तन होगा, ड्रोन शो, लाइट एंड साउंड शो के जरिए गुरु साहिब जी की जीवन गाथा दिखाई जाएगी। ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे जो पहले कभी नहीं हुए। आज श्रीनगर में 6वीं पातशाही के गुरुद्वारा साहब में कीर्तन चल रहे हैं। कल से यहाँ से एक नगर कीर्तन के रूप में श्रद्धा साहिब एक जत्था जो है वो अनंतपुर साहब के लिए चलेगा, जिसमें कश्मीरी पंडित भी शामिल होंगे, क्योंकि कश्मीरी पंडित यहाँ से चले थे अनंतपुर साहब के लिए गुरु साहब के पास अपने धर्म की बात करने के लिए। तो ये जत्था जम्मू, पठानकोट, होशियारपुर, दसूहा, गढ़शंकर होते हुए अनंतपुर साहब पहुंचेगा 22 तारीख को। ऐसे ही जत्थे 4 जो है 3 बाकी 3 वो अमृतसर साहब से, दमदमा साहब से और तरनतारन साहब से चलेंगे और 22-23 को सारे जत्थे इकट्ठे हो जाएंगे। 23-24 को बहुत बड़ा एक समागम जो गुरु साहब की याद में उनको श्रद्धा देने के लिए पूरी दुनिया से हर धर्म के संत भी, सर्वधर्म सम्मेलन भी होगा, वहाँ कीर्तन भी होंगे, ड्रोन शो भी होंगे, लाइट एंड साउंड के जरिए उनकी जिंदगी पर, उनके जीवन पर जो है वो जानना पाए। सेशन 24 को होगा, जिसमें कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे जो आज तक पंजाब के इतिहास में पहले नहीं लिए। अमृतसर में सिविल लाइन थाना के अधीन पड़ते रेस कोर्स रोड की कोठी नंबर 52 में बुधवार की सुबह एकाएक आग लग गई। घर में बना रखे कॉस्मेटिक के स्टोर के कारण आग तेजी से भड़क गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है। आग बुझाते समय घर के मालिक किरण आहूजा की मौत हो गई। दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने 1.5 घंटों के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया और शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। घटना के बाद परिवार के सदस्यों ने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच करवाई जा रही है। आसपास के लोगों ने बताया कि कोठी नंबर 52 में रहने वाले किरण आहूजा कॉस्मेटिक का कारोबार करते हैं। उन्होंने कोठी के कमरों को ही अपना स्टोर रूम बना रखा है और घर से ही बाहर डिलीवरी देते हैं। बुधवार की सुबह उनकी पोती स्कूल चली गई और परिवार के सदस्य भी अपने अपने काम पर चले गए। वे लेबर के साथ घर में थे। इसी बीच बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। घर में उठता धुआं देख वे आग बुझाने के लिए कमरों में चले गए, लेकिन वहां धुआं और आग होने के कारण वहीं गिर गए और बुरी तरह से झुलस गए। वहां मौजूद लेबर ने बाहर आकर शोर मचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। भारतीय जांच एजेंसी एनआईए अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को भारत लेकर आई है। दिल्ली की पटियाला कोर्ट में अनमोल बिश्नोई की पेशी भी हो गई है, लेकिन पेशी से ठीक पहले एनआईए ने अनमोल बिश्नोई की जो तस्वीर जारी की है वह चर्चा में है। एनआईए ने अनमोल के चेहरे वाली फोटो जारी ना कर पीछे यानी बैक साइड वाला फोटो जारी किया है। एनआईए ने ऐसा ही फोटो इसी वर्ष तहव्वुर राणा के भारत आने पर जारी किया था। जांच एजेंसी का ये कदम अचानक नहीं है, बल्कि एक गहरे कानूनी और जांच संबंधी पेच से जुड़ा हुआ है।
जिसे पहचान परेड की अखंडता बनाए रखने के लिए उठाया जाता है। सूत्रों के अनुसार 2022 से फरार अनमोल अमेरिका में बैठकर अपना नेटवर्क चलाता था। अनमोल बिश्नोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुख्य आरोपी भी है। बिश्नोई अप्रैल 2024 में अभिनेता सलमान खान के घर पर गोलीबारी से संबंधित मामले में वांछित आरोपी है। मुंबई पुलिस ने बिश्नोई के प्रत्यार्पण के बारे में 2 प्रस्ताव भेजे थे। गैंगस्टर के खिलाफ देश भर में कई मामले दर्ज हैं और केंद्र सरकार ये तय करेगी कि उससे पहले किस एजेंसी की हिरासत में भेजा जाए। पानीपत के चौटाला रोड स्थित फैक्ट्री में सुबह शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर राख हो गई। फैक्ट्री में बाथमेट और कारपेट बनाने का काम किया जाता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में काम चल रहा था। अचानक बल्ब के होल्डर से शॉर्ट सर्किट हुआ और चिंगारी तैयार माल पर गिरी, जिस कारण आग लग गई। आग देखते ही देखते बड़ा रूप ले गई। मजदूरों ने मामले की सूचना फैक्ट्री मालिक नरेश मित्तल को दी। उन्होंने दमकल विभाग को सूचित किया और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुट गई। जहां आग लगी वहां फैक्ट्री में उस समय 10 मजदूर काम कर रहे थे। आग बढ़ती हुई देख सभी मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस दौरान आसपास के जिला रोहतक, पानीपत, सोनीपत, करनाल और थर्मल पावर स्टेशन, रिफाइनरी से दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी कि चौटाला रोड पे आग लगी है, तो तुरंत हमने अपनी जो नियरेस्ट फायर स्टेशन है हुडा, वहाँ से 2 गाड़ियाँ भिजवाई, लेकिन उन द्वारा हमारे को मैसेज दिया जाता है आग काफ़ी भयंकर सिचुएशन में है। तो देखते हुए हमने जिला पानीपत की सभी गाड़ियों के अलावा NFL, रिफाइनरी और थर्मल को मैसेज कर दिया है। और इसके अलावा जो नियर बाई के डिस्ट्रिक्ट है हमारे, करनाल है, रोहतक है, कुरुक्षेत्र है और सोनीपत है, वहाँ से भी गाड़ियाँ मंगा ली है। तो सिचुएशन तो अभी भयंकर है कि आग बढ़ती जा रही है, क्योंकि सिंथेटिक कुछ मटेरियल है तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। 7-8 घंटा लग सकता है ऑपरेशन में। बट आसपास में जो फैक्ट्री है उनको हमने एहतियात कर दिया कि आप खाली कीजिए, और वो खाली करें ताकि आसपास में आग ना फैले। जंडियाला गुरु में आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से विकास कार्य जोरों शोरों से किए जा रहे हैं, जिसके चलते इलाके में नई सड़कें बनाई जा रही हैं, जिससे न सिर्फ यातायात सुगम हो रहा है बल्कि लोगों को भी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। पंजाब सरकार के इस प्रयास से पुरानी और खराब सड़कों की जगह पर सुंदर और मजबूत सड़कें बनाई जा रही हैं, जिसके चलते जंडियाला गुरु में तरन बाईपास लिंक सड़क पर प्रीमिक्स डालकर नई सड़क बनाई जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए शहरी प्रधान सरबजीत सिंह डिम्पी और महिला विंग प्रधान सुनैना रंधावा ने बताया कि इस सड़क के बनने से शहर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था में काफ़ी फर्क पड़ेगा और लोगों को यातायात की मुश्किल से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा इलाके में पॉलिटेक्निक कॉलेज और 30 बेड का अस्पताल भी तैयार किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटियो और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का आभार भी व्यक्त किया। जी उद्घाटन हो रहा वा, उद्घाटन तो असल च हो चुका जी, काफ़ी टाइम पहले मंत्री साहब का उद्घाटन कर चुके ने। अज इत्ते जिहड़ी मुकम्मल होकर जिहड़ी पट्टी का बैड बन के ते उपर जिहड़ी लुक प्रीमैक्स पैन का काम शुरू हो रहा वा। ये वो सड़क है जी जिहड़ा मैं तुहानूं दसना चाहुंदा वां कि ये बड़े दहाकिਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ इंतजार ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ और इत्ते बड़े ही पॉलिटिशियन आए तो इत्ते अपनी पॉलिटिक्स खेड के वापस चल गए। सो ये बड़ी बाईपास है जी, ये मन्ना तरनताਰਨ रोड तो निकल के GT रोड पर चले जाएगा जी, जिहदे विच वैरोमोर रोड भी आएगी, उस तो अगे हुंदा ये जाके GT रोड पर जाके निकलेगा। सो ये नाल जिहड़ी ट्रैफिक समस्या जिहड़ी जनाले दी शहर की ट्रैफिक समस्या वा बहुत वड्डा सानूं हल मिलण जा रहा वा, जिहदे नाल सानूं बहुत निजात मिलेगी ट्रैफिक तो। जिहड़ी वड्डियां गड्डियां हैगियां सारियां गड्डियां इधरों जाया करनगियां, ट्रालियां जिहड़ियां GT रोड तो यानी कि मंडी भी जाना तो ये वाया जिहड़ा उन्हां नूं बड़ा शूट करेगा, सारिਆਂ ਨੂੰ एक रस्ता घटेगा, एक जिहड़ा शहर दे विचों दी जिहड़ी ट्रैफिक की समस्या आउंदी सी वो बहुत वड्डा मसला हल होएगा। ये सारी देन है जी सानूं साडे बहुत सत्कारयोग कैबिनेट मंत्री सरदार हरभजन सिंह जी ईटियो जी ने। शहर ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੇਟ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੋਤੀ ਸਰ ਦਾ ਰੋਡ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਹੈ ਜਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ
ਜਾਣੀਏ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਡਿਆਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆ, ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਮੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ 18 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਇੱਧਰੋਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ पूरे इलाका ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ही सहूलत होएगी। भारत के लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी का 150वां जन्म दिवस देश भर में गौरव, राष्ट्रीय एकता के जज्बे और श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर को और यादगार बनाते हुए केंद्र सरकार की ओर से एक विशाल यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीसी अमरिंदर कौर बराड़ ने बताया कि 21 नवंबर को ये मार्च निकाला जा रहा है, जो कि एपीजे कॉलेज से शुरू होकर नगर निगम कार्यालय में जाकर समाप्त होगा। उन्होंने बताया कि ये यूनिटी मार्च देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव का संदेश देने के लिए निकाला जा रहा है, जिसमें प्रत्येक वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो भी इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहता है वह mygovernment.mybharat.in पर जाकर अपना नाम रजिस्टर कर सकता है। सो जिवें तुहानूं सारिआं नूं पता हैगा जी कि 2025 ਜਿਹੜਾ 2025 ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ 150th ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਈਅਰ ਹੈਗਾ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਚੀਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਐਂਡ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟਿਲ 29th ਆਫ ਦਿਸ ਵਿਲ ਗੋ 26th ਆਫ ਨਵੰਬਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 26th ਆਫ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜਸ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ, ਸਕੂਲਸ ਸਭ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਡਿਬੇਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਕ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ऑन 21 नवंबर। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के सरोवर हेतु कार सेवकों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज सहित समूह सेवादार कार सेवकों का उत्साह बढ़ाते दिखे। बुधवार को कार सेवा के 13वें दिन मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर पूर्व विधायक कृष्णदेव भंडारी, अश्विनी शर्मा मिंटा, बीरा भगत, अमूल्य यादव, गुलशन शर्मा ने कार सेवा में पहुंचकर सेवा की। कार सेवा के दौरान मंदिर के विद्वान ब्राह्मणों द्वारा संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। पाठ के उपरांत लंगर प्रसाद वितरित किया गया, जिसे भक्तों ने भक्ति भाव के साथ ग्रहण किया। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਸਮਾ ਜਲੰਧਰ ਆਇਰਨ ਸਟੀਲ ਮਰਚੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਆਇਰਨ ਸਟੀਲ ਮਰਚੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਔਰ ਇਸ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 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 12 ਦਿਨਾਂ
श्री देवपुरा मंदिर कमेटी वालों जी कार सेवा का काम रंभिया गया है, बड़े श्रद्धा उल्लास के नाल इत्थे कीता जा रहा है। और शहर के अलग अलग मंदिरों तो अलग अलग सोसाइटियां तो बाजारों के प्रधान साहबान आके अपनी सेवा निभा रहे हैं। और मैं शीतल बीर जी का बीर साहब का डेली इतने आके फिर 2 घंटे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और बड़ी संगत आ रही है और मैंने पूर्ण आस है कि बहुत ही श्रद्धा और भाव के नाल जो साडे मन की इच्छा है कि ये तलाब सारा स्वच्छ होकर मुड़ के साफ पानी भर के ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ। ਅੱਜ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ ਉਹ 8:30 ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਇਸ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਗ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਦਰਨੀय ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਤਲ ਵੀਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਾਰਜ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 11 ਵਜੇ ਟਾਈਮ 11:30 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ, 12 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। तो 11 बजे सुंदरकांड शुरू हो जाता, 12:30 बजे माता जी का लंगर प्रसाद के रूप में लग जाता। जो भी आओ बच्चों को लंगर खिला के जाओ। जय माता दी जय। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल और युवा गायकों ने मां भगवती जी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद गौरव शर्मा, खुशी कोमल, वीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिनी सवरिया, चंद्र कन्हैया, डॉली, राजेश शर्मा ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कैशियर पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेवानंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर परिसर स्थित श्री सालासर बालाजी धाम में मंदिर के पावन भवन में अग्रवाल वेलफेयर बोर्ड पंजाब के चेयरमैन अश्विनी अग्रवाल परिवार की ओर से
साप्ताहिक चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें दीपक शहजादा एंड पार्टी ने बालाजी के मनमोहक भजनों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर प्रोफेसर अमित बुधवार, डॉक्टर अमित, मनीष सैनी और मंदिर के सेवादारों सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। अंत में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। गुरदासपुर में घरेलू कलह के चलते पुलिसकर्मी ने AK-47 से की पत्नी और सास की हत्या, फिर खुद को गोली मार की आत्महत्या। श्रीनगर के गुरुद्वारा साहिब में कीर्तन दरबार में शामिल हुए CM भगवंत सिंह मान और केजरीवाल। श्रीनगर से आनंदपुर साहिब के लिए जत्थे को किया रवाना। अमृतसर के रेस कोर्स रोड पर स्थित कोठी में बने कॉस्मेटिक स्टोर में लगी भीषण आग, मालिक की जलने से हुई दर्दनाक मौत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।